ग्रैंड मास्टर निंग रोंग रोंग से कहते हैं, मैंने यहाँ तांगसन को बुलाया है जिसकी एक वजह है। मैं चाहता हूँ कि तांगसन भी इस हार्ट सप्रेशन कंट्रोल स्किल को प्रैक्टिस करे। अगर तुम्हारी कीबोएम्बा ट्राइब किसी बाहरी व्यक्ति को इसकी इजाज़त दे सकता है तो तांगसन ग्रैंड मास्टर से कहता है, मास्टर, ये टेक्निक सिर्फ कीबोएम्बा ट्राइब से बिलोंग करती है, मैं इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर तांगसन को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करोगे तो तुम बैटल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, और जब तुम अपनी सेकंड मास्टर सोल में स्पिरिट रिंग ऐड करोगे उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी। निंग रोंग रोंग तांगसन को मनाने लगती है और कहती है कि ब्रदर सान, हम एक साथ इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरा भरोसा करो, मेरे फादर इसके लिए मना नहीं करेंगे। वैसे भी तुमने मुझे वह सेलेस्टियल ट्यूलिप दिया था जिसका फेवर भी मैंने तुम्हें रिटर्न नहीं किया था। हम सभी शेक्सम एंड डेविल्स एक फैमिली हैं। निंग रोंग रोंग फुल स्पीड में वहाँ से चली जाती है अपने फादर से परमिशन लेने। ग्रैंड मास्टर तांगसन से कहते हैं, यह लड़की हमेशा जल्दी में रहती है, तुम चिंता मत करो। कीबोएम्बा ट्राइब के चीफ होने के नाते चीफ निंग के पास अपने भी विजन हैं, वह तुम्हें और तुम्हारे फादर को हमेशा अपने साइड रखना चाहेंगे। वे बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ निंग रोंग रोंग आ जाती है। वह तांगसन को अपने फादर का लेटर देती है। चीफ निंग ने लेटर में लिखा था, हार्ट सप्रेशन कंट्रोल कोई सीक्रेट स्किल नहीं है, अगर यह तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तुमने हमारी कीबोएम्बा ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद हम तांगसन और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्हें उनके नए ड्रेस मिल गए थे। सभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। लड़कियों को भी उनके ड्रेस मिल गए थे जो उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। दामूबाई कहता है, अब सारे ह्यूमिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तभी वहाँ तांगसन और उसके टीचर्स आ जाते हैं। वे कहते हैं, नेक्स्ट बैटल में तुम सब गिव अप कर दो। तांगसन और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम सभी के पास 3 चॉइस है। पहला, इस बैटल से गिव अप कर दो और अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखो। दूसरा, तुम बैटल करो लेकिन इससे तुम्हारे जीतने के सिर्फ 1% चांस है। तीसरा, अपने सभी की मेंबर के साथ बैटल करो, इससे तुम जीत तो जाओगे लेकिन तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ रिवील हो जाएगी। मोटू कहता है, मास्टर, असल में हमारे ओपोनेंट कौन है और आप इतना टेंशन में क्यों हैं? किंग बताता है, तुम सभी का ओपोनेंट एलिफेंट आर्मर्ड ट्राइब है। सॉरी गाइस, एलिफेंट आर्मर्ड स्कूल। तांगसन और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि एलिफेंट आर्मर्ड ट्राइब स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस ट्राइब है और तुम्हारे ओपोनेंट ट्राइब के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं। इसलिए तुम सभी इस बैटल से गिव अप कर दो और अपनी रियल स्ट्रेंथ को रिवील मत करो। टॉप 5 क्वालिफायर्स फाइनल में एंटर कर सकते हैं। डीन फ्राइंडर को अपने एडवर्टाइजिंग फीस की पड़ी थी। आरलॉन्ग को डीन पर गुस्सा आ जाता है। वह डीन को लालची ना होने कहती है। डीन डर के मारे ग्रैंड मास्टर के पीछे छुप जाता है। आरलॉन्ग गुस्से से डीन को डांट रही थी। डीन तांगसन और उसके फ्रेंड्स पर आखिरी डिसीजन को छोड़ देते हैं, लेकिन तांगसन और उसके फ्रेंड्स इस बैटल को करने के लिए मान जाते हैं। तांगसन कहता है, मास्टर, हम यह बैटल जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि सीखने के लिए कर रहे हैं। अगर हम ओपोनेंट से डरेंगे तो शेक स्कूल के मास्टर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। तांगसन और उसके फ्रेंड्स नए बैटल टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। इधर तांगसन और उसके फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी बना रहे थे जबकि उसके टीचर्स अरीना के पास बैठे थे जहां पर एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ भी आया था। ग्रैंडपा बोन और चीफ निंग भी वहीं पर मौजूद थे। ग्रैंडपा बोन हल्की सी आवाज़ में चीफ निंग से पूछते हैं, ये हुयान यहाँ पर क्या कर रहा है? चीफ निंग भी हल्की सी आवाज़ में ग्रैंडपा बोन को बताते हैं, एलिफेंट आर्मर स्कूल का ओपोनेंट को देखकर आप खुद समझ जाएंगे। सलस ने उसे यहाँ पर बुलाया है ताकि वह श्रेक एकेडमी को काउंटर कर सके। तभी ग्रैंड मास्टर की नज़र एलिफेंट आर्मर ट्राइब के चीफ पर पड़ती है। वह मन में कहते हैं, क्या इसे मार्शल सोल हॉल ने बुलाया है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि 7 ग्रेट मेजर ट्राइब में से कीबोएम्बा ट्राइब हमेशा तियानदो एम्पायर को सपोर्ट करती है। हाउतियन ट्राइब सीक्रेट तरीके से जिंगलो एम्पायर को सपोर्ट करती है, जबकि ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन
न्यूट्रल रहना पसंद करती है। बाकी की बची 4 ट्राइब मार्शल सोल हॉल के अंडर में हैं। इसी वजह से मार्शल सोल हॉल कई मायनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं 4 ट्राइब्स ने मार्शल सोल हॉल को इन दोनों एम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। ग्रैंडपा बोन चीफनिंग से कहते हैं, फंग जी, तुमने कहा था कि शेक स्कूल में बहुत सारे टैलेंटेड सोल मास्टर्स हैं और वे इस चैम्पियनशिप को जीत सकते हैं, लेकिन आज तो उनकी बैटल एलिफेंट आर्मर ट्राइब के साथ है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि वे जीत सकते हैं? चीफनिंग हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि वे ज़रूर जीतेंगे। रेफरी दोनों ही टीम को एरिना में बुलाती है। तांगसन ने अपनी टीम के अंदर चेंजेस किए थे। उसने ताइलोंग की जगह जो जीचिंग को बैटल में पार्टिसिपेट करने कहा था। तांगसन अपनी और शेक स्कूल की रियल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाना चाहता था। वह बैटल के दौरान ही जीतने के मौके बनाएगा। तांगसन की स्ट्रेटजी सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ताइलोंग कहता है, मैं इस बैटल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता? मैं उन्हें ब्लॉक कर सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि मैं उनसे नहीं हारूंगा। ग्रैंड मास्टर ताइलोंग को समझाते हैं और कहते हैं कि तांगसन ने तुम्हें रिप्लेस किया है क्योंकि वह हेड ऑन फाइट नहीं लड़ना चाहता है। तांगसन ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली थी। चीफनिंग तांगसन और उसके फ्रेंड्स की फॉर्मेशन देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे मन में कहते हैं, एलिफेंट आर्मर ट्राइब जैसी पावरफुल ओपोनेंट को फेस करने के लिए इन्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये लोग इतने फियरलेस और कॉन्फिडेंस कैसे हैं? तभी रेफरी एलिफेंट आर्मर स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बुला लेती है। एलिफेंट आर्मर स्कूल के सभी स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक तो एलिफेंट आर्मर ट्राइब के चीफ का एल्डेस्ट ग्रैंडसन था। चीफनिंग भी समझ जाते हैं कि यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मार्शल सोल हॉल ने शेक स्कूल को सप्रेस करने के लिए एलिफेंट आर्मर ट्राइब को यहाँ पर लाया है। तभी रेफरी बहुत ज़्यादा अलग कह देती है। वह कहती है कि शेक स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लिया है। अब लगता है गेम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। दोनों ही टीम के कैप्टन अपना अपना नाम एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। सभी एलिफेंट आर्मर ट्राइब को सपोर्ट कर रहे थे। शेक स्कूल के स्टूडेंट अपनी टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। बैटल की स्टार्टिंग में एलिफेंट आर्मर ट्राइब के स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके अपने सामने शील्ड बना लेते हैं और अपना आदिवासी डांस शुरू कर देते हैं। एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ कहता है, मेरा ग्रैंडसन मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह हमारी ट्राइब का सबसे पहला ग्रैंड ऑनलाइन मास्टर बने। एम्परर एलिफेंट आर्मर ट्राइब के चीफ को इतना टैलेंटेड ग्रैंडसन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वे कहते हैं कि अभी आपका ग्रैंडसन बहुत ही पावरफुल टीम के साथ बैटल कर रहा है, जिसमें से एक के पास 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है। एलिफेंट आर्मर टाइप का चीफ तांगसन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। एम्परर चीफनिंग से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं इतने ब्रिलियंट डिसिपल को किसने ट्रेन किया है? चीफनिंग एम्परर को गोल्डन एरन ट्रायंगल की याद दिलाते हैं और उन्हें ग्रैंड मास्टर के बारे में बताते हैं और कहते हैं, सिर्फ तांगसन ही ग्रैंड मास्टर का डायरेक्ट डिसिपल है। गोल्डन एरन ट्रायंगल भी शेक स्कूल को कंटिन्यू कर रही है। एम्परर भी ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहते थे। वे बैटल के ख़त्म होने के बाद ग्रैंड मास्टर से मिलने का सोच रहे थे। बैटल के स्टार्टिंग में ही तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से ओपोनेंट को पकड़ लेता है, लेकिन ओपोनेंट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही ब्लू सिल्वर प्लांट को तोड़ देता है। तांगसन एलिफेंट आर्मर टाइप के स्टूडेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। एलिफेंट आर्मर टाइप के स्टूडेंट अपनी फिजिकल पावर का यूज़ करके अपनी सोल पावर कंजप्शन को कम कर रहे थे। तभी तांगसन अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ लेता है। ऑस्कर अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाता है, जिसके बाद वह तांगसन को पकड़ लेता है। ऑस्कर के पीछे विंग्स आ गए थे। तांगसन ने अपने सभी फ्रेंड्स को ब्लू सिल्वर प्लांट से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से शेक स्कूल की टीम हवा में उड़ रही थी। एम्परर तांगसन के टीम के पास फ्लाइंग एबिलिटी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। चीफनिंग तांगसन की स्ट्रेटजी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि क्यों तांगसन ने ताइलैंग को रिप्लेस किया था। एलिफेंट आर्मर ट्राइब के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। एलिफेंट आर्मर ट्राइब का कैप्टन अपने फ्रेंड्स को पैनिक ना होने कहता है और सभी को फॉर्मेशन रेडी करने कहता है। सभी ने फॉर्मेशन बना लिया था। उनका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। तांगसन की फॉर्मेशन देख हैरान रह जाता है। कोई भी अटैक नहीं कर रहा था।
एलिफेंट आर्मर टाइप के स्टूडेंट शेक स्कूल की टीम को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वे पहले अटैक करें, लेकिन तभी ऑस्कर अपनी नाक का सामान एलिफेंट आर्मर स्कूल के स्टूडेंट पर फेंक देता है, जिसकी वजह से एलिफेंट आर्मर स्कूल का कैप्टन पहला अटैक कर देता है। वह एक कैनन का यूज़ करके उन पर अटैक कर देता है। दाइमोबाई उस कैनन के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तांगसन अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ दाइमोबाई के पीछे आ जाता है ताकि वे इसे ब्लॉक कर सके, लेकिन अटैक फोर्स बहुत ज़्यादा थी जिससे उनका डिफेंस टूट जाता है। जिसके बाद वे एक ब्लेड बनाकर तांगसन की टीम पर अटैक कर देते हैं। तांगसन अपने जुआनतियान हैंड से उसे ब्लॉक करता है। एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ तांगसन को बेयर हैंडेड में ब्लेड व्हील को पकड़ा देख हैरान रह जाते हैं। एलिफेंट आर्मर ट्राइब के स्टूडेंट कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे। दो डिसिपल्स तांगसन और ऑस्कर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उनकी टीम का कैप्टन तांगसन पर अटैक कर देता है। उसका पंच ऑस्कर को लगने ही वाला था, तभी वह रुक जाता है। तांगसन की ब्लू सोलर प्लांट ने उसे नीचे से पकड़ रखा था। ऑस्कर ने बैटल की शुरुआत में ही ब्लू सोलर प्लांट के सीड्स बिखेर दिए थे। तांगसन अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके एलिफेंट आर्मर ट्राइब के सभी स्टूडेंट को ब्लू सोलर प्लांट से पकड़ लेता है, जिसके बाद वह एनालाइज करता है कि किसको ब्लू सोलर प्लांट के केज को तोड़ने में ज़्यादा समय लगने वाला है। हुयान ली टीम का कैप्टन था, उसे इस केज को तोड़ने में 7 सेकंड लगने वाले थे, जबकि बाकियों को ब्लू सोलर प्लांट को तोड़ने में 13 और सेकंड लगने वाले थे। जिस हिसाब से तांगसन और उसके फ्रेंड्स के पास 20 सेकंड्स का टाइम था, तांगसन अपने फ्रेंड्स को हुयान ली पर अटैक करने कहते हैं। सभी हुयान ली की ठुकाई शुरू कर देते हैं। शाओ उसे किक मारती है, जिससे उसका सिर ज़मीन पे आके लगता है। शाओ ने उसे अपने चाम में फंसा के रखा था। तभी आर्मर ट्राइब का चीफ अपने ग्रैंडसन को कुछ कहता है, जिसे चीफ निंग भी नोटिस कर लेते हैं। वे ट्राइब चीफ को इस बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन एलिफेंट आर्मर ट्राइब का चीफ उसे अनदेखा कर देता है। जो चिंग ने कैप्टन पर अटैक कर दिया था, उसने उसकी फेस पर किया था, लेकिन जो चिंग को उसका फेस बहुत ज़्यादा टफ लगता है। इसके बाद हम एलिफेंट आर्मर टाइप के कैप्टन को देखते हैं, जिसके पास एक हेलमेट था। तांगसन समझ जाता है कि यह एक स्कलबोन है। चीफ निंग कहते हैं, आपका ग्रैंडसन सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इतनी यंग एज में उसके पास एक स्कलबोन है। एलिफेंट आर्मर ट्राइब के स्टूडेंट शेक स्कूल की टीम पर भारी पड़ने लगते हैं। एलिफेंट आर्मर स्कूल का कैप्टन अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके जुजिचिंग को अपनी स्किल लॉकडाउन की स्किल में फंसा लेता है। वह जुजिचिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन दाइमोबाई जुजिचिंग को बचा लेता है, लेकिन अटैक फोर्स की वजह से वह भी दूर जाने लगता है। बाकी के स्टूडेंट उस पर अटैक कर देते हैं। तांगसन दाइमोबाई को मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करने कहता है। दाइमोबाई और जुजुचिंग मास्टर सोल फ्यूजन स्किल का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत बड़ा वाइट टाइगर ऑफ नीदर वर्ल्ड बन जाता है। वह एलिफेंट आर्मर टाइप के कैप्टन पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी कई हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो जाती है। दाइमोबाई और जुजुचिंग की मास्टर सोल फ्यूजन स्किल ने बाजी पलट कर रख दी थी। देखते ही देखते हुए एलिफेंट आर्मर स्कूल को डिफीट कर देते हैं। रेफरी शेक स्कूल को इस बैटल का विनर अनाउंस कर देती है। ग्रैंड मास्टर तांगसन की बैटल टैक्टिक्स देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। एलिफेंट आर्मर स्कूल का कैप्टन शेक स्कूल की टीम को दोबारा मिलने का कहता है। तांगसन और बाकी सब भी उन्हें जवाब देते हैं। तांगसन इस बैटल में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वह शाओ को हाथ देने कहता है। निंग रोंग रोंग तांगसन को बूस्ट करती है। सभी शेक स्कूल के मेंबर्स चीयर करते हैं, जिसके बाद तांगसन